हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। आज लेकर के आए हैं हम लेक्चर नंबर 10। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत विभव एवं धारिता। टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? संधारित्र, धारिता तथा समांतर प्लेट संधारित्र। अर्थात आज के इस लेक्चर में 3 मुख्य बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। यह लेक्चर नंबर कितना होगा? 10। और एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर दिया गया व्हाट्सएप का 87391234 ठीक है। और आज का सेशन शुरू करें, आज का लेक्चर हम शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे 2 निवेदन है। पहला निवेदन है कि हर दिन की तरह आज भी इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, और दूसरा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और मैं भूल रहा था, मैं उन बच्चों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा जो बच्चे लेक्चर को पूरा देख रहे हैं, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं और साथ ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं। उनको अगेन दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का पहला बिंदु है संधारित्र। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? संधारित्र क्या होता है। देखिए मैं क्या बोलूंगा, संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र की सहायता से या जिस यंत्र के द्वारा हम विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करते हैं, अर्थात जमा करते हैं। जैसा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बाल्टी आपके घर में है, बाल्टी का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर उसमें पानी जमा करने के लिए, पानी रखने के लिए हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार बाल्टी का इस्तेमाल हम पानी को जमा करने के लिए करते हैं, ठीक इसी प्रकार संधारित्र भी एक ऐसा युक्ति है जिसका प्रयोग हम आवेश तथा ऊर्जा को संचित करने के लिए करते हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है तो यह संधारित्र हमें आवेश और ऊर्जा मुक्त भी करता है बृहद मात्रा में। यानी कि सबसे पहले हम लोग संधारित्र के बारे में डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में? संधारित्र के बारे में। संधारित्र जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर, है ना। एक मिनट, कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा युक्ति है। हाँ, आप ये बात यहां पे लिख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा युक्ति है, या यंत्र भी कह सकते हैं आप। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए, संचित मतलब क्या होता है? जमा करना, है ना। संचित करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा युक्ति होता है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कहां करते हैं? आवेश को जमा करने में या विद्युत ऊर्जा को जमा करने में किया जाता है। अगर बात करें तो ये दो चालक वस्तुओं से, ये दो चालक वस्तुओं से, किससे? चालक वस्तुओं से बना होता है, ठीक है। ये बना कैसे होता है? दो चालक वस्तुएं,
से मिल करके ये बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए संधारित्र का जो उपयोग है ना, वो रेडियो सेट में, टेलीविजन सेट में, कंप्यूटर में, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पे जैसे पंखा में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी धारिता की, है ना, संधारित्र की धारिता, तो कुछ वैसा ही जैसा मैंने एक तुलना किया था कि संधारित्र मतलब कोई बर्तन, आप समझिए जिस प्रकार बर्तन में हम किसी वस्तु को जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार संधारित्र एक ऐसा युक्ति होता है जिसमें हम आवेश और विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, जमा करते हैं। अब बात अगर करें धारिता की, तो जिस प्रकार हर बर्तन की अपना एक कैपेसिटी है, जैसे बाल्टी में पानी कितना रह सकता है, मतलब पानी कितना अट सकता है, ये बाल्टी की धारिता पर निर्भर करता है, उसके धारण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार हर संधारित्र की अपनी एक धारिता होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी बोले तो हर धारिता कितना आवेश को संचित कर सकता है या कितना ऊर्जा को संचित कर सकता है, ये उसके धारिता कहलाएंगे। मतलब धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। मतलब संधारित्र जो है ये एक डिवाइस है, तो ये डिवाइस का काम क्या है, आवेश को जमा करना। तो किसी भी संधारित्र के पास आवेश जमा करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, उस क्षमता को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कह सकते हैं। यानी अगर धारिता की बात करें, इसकी धारिता, धारिता बोले तो कैपेसिटी, है ना। इसके अगर धारिता की बात करूं तो क्या बोलूंगा, किसी संधारित्र के, किसी संधारित्र के, किसी संधारित्र के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहा जाता है, धारिता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि किसी संधारित्र के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और ये देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि जिस प्रकार मैं बार बार तुलना कर रहा हूं बर्तन से, इसलिए क्योंकि ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक बर्तन है ऐसे, ठीक है, ये आपके पास एक क्या बर्तन है, ठीक है। समझिएगा बातों को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये बर्तन का मतलब आप समझ लीजिए कि ये संधारित्र है, ठीक है। जिस प्रकार बर्तन में हम पानी को अगर डालें, इसमें अगर हम पानी को डालें तो आप क्या पाएंगे, पानी को डालने से आप क्या पाएंगे, इसमें पानी डालने से, जल डालने से इसके स्तर में वृद्धि होता है, इसके लेवल, इसके जो लेवल है वो लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे हम पानी डालते हैं वैसे वैसे इसका क्या होता है, लेवल बढ़ता है। मैं एग्जैक्टली यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं संधारित्र के मामले में। बर्तन की तुलना हम संधारित्र से कर सकते हैं, मतलब संधारित्र एक बर्तन के भांति है, और उसमें जल डालना मतलब संधारित्र में आवेश का जमा होना। जैसे जैसे जल जमा हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जल समानुपाती लेवल, लेवल मतलब पानी का लेवल, मतलब जैसे जैसे इसमें जल देंगे हम, वैसे वैसे इस बर्तन के स्तर में वृद्धि होगी, वैसे वैसे इस बर्तन के लेवल बढ़ेंगे। यस और नो, बिल्कुल यस। ठीक उसी प्रकार किसी संधारित्र को जब आवेश दी जाती है, क्या दिया जाता है, आवेश यानी क्यू दिया जाता है, तो वैसे वैसे उस संधारित्र के विभव में क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। मतलब जिस तरह से अभी इस बर्तन में हमने जल दिया, तो जल देने की वजह से इस बर्तन के लेवल में वृद्धि आ रहा था, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ा, कैसे लेवल बढ़ा, पानी देने से, यानी जल समानुपात लेवल, ठीक है। उसी प्रकार क्यू देने से संधारित्र का क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है, यानी क्यू समानुपात क्या हो गया, भी। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं किसी संधारित्र में, किसी संधारित्र द्वारा ग्रहण किए गए आवेश विभव के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है।
कहने का क्या सेंस है? कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे हम आवेश देंगे उसके, वैसे वैसे उसके विभव बढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसको अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा? हम सभी ये बात जानते हैं कि समानुपात को जब बराबर में तब्दील करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वहां पे एक नियतांक लगाना पड़ता है, राइट। तो Q समानुपात को बराबर में लिख रहे हैं हम, यहां पर हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। हमने यहां पे कांस्टेंट क्या यूज कर लिया? C, नियतांक। यहां जहां C हालांकि एक नियतांक है, लेकिन इसी को क्या कहते हैं? धारिता भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस कह लीजिए, कैपेसिटी कह लीजिए ना। अगर यहां पर मेरी ये इच्छा हो जाए कि हम C का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं धारिता का, तो आप क्या कह सकते हो? V गुना में इधर आएगा तो भागा में, सिंपल सी बात है, यानी Q अपॉन V। अर्थात एक तरह से आप धारिता के बारे में क्या कह सकते हैं? C के बारे में क्या कह सकते हैं कि किसी संधारित्र द्वारा संचित की गई आवेश और उसके विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। यानी इसी बात को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे हम लोग? धारिता इज इक्वल टू आवेश बटा विभव। आवेश बटे विभव बोलेंगे, राइट। आवेश बटा क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे। तो ये हम लोग क्या सीख ले? किसी भी संधारित्र की धारिता क्या होता है? कुल आवेश, मतलब वो आवेश कुल कितना जमा किया अपने में, और उस आवेश को जमा करने के वजह से उसके विभव में क्या परिवर्तन हुआ, तो इस दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। सही है। अब इसके अगर मात्रक की बात हम लोग करें, अब इसके मात्रक की अगर हम लोग बात करना चाहें, अगर इसके मात्रक की बात करना चाहें हम लोग, तो मात्रक क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें, किसका? धारिता का SI मात्रक की, SI मात्रक, इसका SI मात्रक फेरेड होता है ना, फेरेट। ठीक है, जिसको कि F से डिनोट करते हैं। और अगर एक फेरेड की बात करें तो एक फेरेड बराबर, ध्यान देंगे, धारिता का मान हमने क्या कितना मान लिया? 1 फेरेड। तो आवेश का मान कितना होगा? 1 कूलम। और विभव का मान कितना होगा? 1 वोल्ट। यानी 1 फेरेड किसको कहेंगे? 1 कूलम बटे 1 वोल्ट को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1 फेरेड। वैसे 1 फेरेड बहुत बड़े मात्रक होते हैं, आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा ये मात्रक होता है। इसके लिए मिली फेरेड यूज होता है, माइक्रो फेरेड यूज किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, पिको फेरेड यूज किया जाता है। तो जरा मैं उसके बारे में बता दूं आपको थोड़ा। ये बड़ा मात्रक होने की वजह से इसका दैनिक जीवन में उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता है। उपयोग किया जाता है इस तरह की चीज, MF। MF मतलब M फॉर मिली और F फॉर फराड, यानी कि मिली फराड। 1 मिली फराड हो गया 10 पर पावर -3 फराड का। इसी तरह 1 माइक्रो फराड का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए 10 टू द पावर -6 की बात होती है। इसी तरह पिको फराड की बात होती है, जब पिको फ्रेड की बात होती है तो 10 पर पावर -12 फ्रेड। ये कुछ समगुणांक मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में फ्रेड जैसे वैल्यू का उपयोग कम किए जाते हैं, मिली फ्रेड, माइक्रो फ्रेड या पिको फ्रेड का इस्तेमाल आमूमन किया जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माफ कीजिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीजों पे बात कर लिया। एक तो संधारित्र क्या होता है, एक युक्ति होता है, एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम आवेश और ऊर्जा को संचित कर पाते हैं और समय जरूरत पड़ने पर वो ऊर्जा को हम मुक्त भी करा पाते हैं। ऐसे युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र 2 चालक वस्तुओं से मिलकर बनी होती हैं और संधारित्र का उपयोग हम टेलीविजन, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हम करते हैं। धारिता क्या होता है? किसी भी संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। और धारिता सूत्र होता है C बराबर Q बटा V, यानी आवेश बटा विभव। इसका मतलब फराड होता है। 1 फराड बराबर 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, अभी मैंने जैसा कि बताया। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे और वो बात क्या होने वाला है? समांतर प्लेट संधारित्र। क्या सीखेंगे हम लोग? समांतर प्लेट संधारित्र को सीखेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे अब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से ना। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसको अंग्रेजी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं ना, पैरेलल
प्लेट्स कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, ये बात हम समझते हैं, इसका सिद्धांत को भी समझेंगे, इसका सिद्धांत क्या कहता है ये भी समझेंगे हम लोग, है ना, सिद्धांत भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये बनता कैसे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके सिद्धांत बाद में करेंगे, पहले ये बनता कैसे। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए आपके पास दो प्लेट होना चाहिए। कितना प्लेट होना चाहिए, पहला शर्त क्या है कि आपके पास दो प्लेट होना चाहिए, दो प्लेट, ठीक है। पहला तो शर्त यही है कि आपके पास कितने प्लेट होना चाहिए, दो प्लेट, किसका, धातु के दो प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से एक प्लेट को आवेशित पहले से करके आपको रखना पड़ेगा, यहां पे मैं बना रहा हूं, एक जो प्लेट है ना उसको आप पहले से आवेशित करके रखिए, ठीक है। ये एक प्लेट है और इसको पहले से आवेशित करके रखते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इस प्लेट को हमने आवेश क्यों दिया है, धनात्मक आवेश दिया वो भी, ठीक है। इस प्लेट का नाम दे देते हैं फिलहाल ए, इस प्लेट का नाम क्या है, ए। इस पर धनात्मक आवेश दिया गया है, ठीक बात, ठीक है। एक हमारे पास प्लेट है और प्लेट पर हमने आवेश दे दिया क्या, ए। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक धनावेशित प्लेट है ना। माना कि ए धनावेशित प्लेट है, कैसा प्लेट है, धनावेशित प्लेट है। देखिए कैसे बनता है, इस बात को समझते चलिएगा, है ना। मैंने मान लिया कि हमारे पास एक धनावेशित प्लेट है, हम एक प्लेट और लेंगे, एक प्लेट क्या करेंगे और लेंगे, लेकिन ये अनावेशित प्लेट होगी, ये क्या होगी, अनावेशित प्लेट होगी, ठीक है। अनावेशित प्लेट का मतलब होता है कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। बी नाम का एक प्लेट हमने लिया, इस पर कोई भी आवेश अभी नहीं है। जबकि दूसरा प्लेट बी पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, अतः इसका विभव निम्न है। इसका विभव क्या है, निम्न है। निम्न मतलब क्या होता है, कम है, मतलब आवेश नहीं है तो इसका विभव निम्न है, निम्न मतलब कम है। और जिसके पास आवेश है मतलब उसका विभव उच्च होता है। याद रखिएगा, जिसके पास धन आवेश है उसका विभव उच्च होता है, जिसके पास ऋण आवेश है उसका विभव कम होता है, और जिसके पास है ही नहीं तो उसका विभव शून्य है, ठीक है। दो प्लेट है, ये मैं इमेज एक की बात किया फर्स्ट में। अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोग छोटी सी काम करते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं कि हम लोग फिर से इस ए प्लेट को यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। ए प्लेट को, ये ए प्लेट है, ठीक है साहब। इस पर चार्ज कैसा है, ए प्लेट पर प्लस प्लस चार्ज, हाँ, ए प्लेट पर प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। ए प्लेट पर प्लस प्लस चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, बी प्लेट को इसके निकट लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा निकट लाना है कि दोनों के बीच में दूरियां भी रहे, तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट को थोड़ा निकट लाने की कोशिश करते हैं, ए के निकट, माफ कीजिएगा, बी के नहीं, ए के निकट, है ना। प्लेट बी को निकट लाया, निकट लाने से होता यह है कि प्लेट बी के निकट वाले सिरे पे, इधर जो ए के तरफ है, उस पे ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। ये कैसा, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और दूर वाले हिस्सा मतलब दूसरी पक्ष वाले जो हिस्सा है, इस पर इसके समान चार्ज उत्पन्न हो जाता है, प्रेरण से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको कौन सी घटना बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं ना। ये दूसरा फिगर हो गया, प्रेरण द्वारा क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये बात मैं दर्ज कर दूं जरा, ताकि एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ हो जाए। माना कि ए धनावेशित प्लेट है, जबकि दूसरा प्लेट बी पर कोई आवेश नहीं है ना। यहाँ पे लिखना था कोई आवेश नहीं है, क्यों लिख देता समझ में आ जाएगा। कोई क्यों नहीं है मतलब कोई आवेश नहीं है, अतः इसका विभव निम्न है। जब प्लेट बी को ए के निकट लाया जाता है तो बी के निकट सिरा पर ऋण आवेश
और दूर सिरा पर, और दूर मतलब बगल वाला सिरा पर है ना, दूर सिरा पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक बात, ये बात समझ में आती है कि इसके निकट वाला जो सिरा है, निकट वाला सिरा पे ऋण आवेश और दूर वाले सिरा पे धनावेश किस घटना से होती है? प्रेरण की घटना से। अब देखो यहां दिक्कत क्या होती है, ये ऋण आवेश क्या करता है कि धन आवेश के प्रभाव को कम करता है, निरस्त करता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव का काम क्या है? पॉजिटिव का जो विभव है ना वो कम करना। इस पॉजिटिव प्लेट के विभव को यह क्या करता है? कम करता है। लेकिन ये पॉजिटिव क्या करता है? इसके विभव को बढ़ाता है। ठीक है, माना कि ये पॉजिटिव जो चार्ज यहाँ पे ये इसके विभव को अवश्य बढ़ाता है, लेकिन जो नेगेटिव है ये घटाता भी है ना। आराम से समझिए इसको कि कोई धन आवेश है तो उसका विभव उच्च होता है, और कोई ऋण आवेश है तो उसका विभव निम्न होता है। तो एक धन आवेश के सामने कोई ऋण आवेश है तो धन आवेश वाला को विभव को क्या करेगा? ऋण आवेश वाला प्लेट कम करेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक चीज और यहां पे हम लोग करते हैं, तीसरा फिगर हम यहां बना देते हैं। हम यहां फिर से क्या करेंगे? दो प्लेट लेंगे। ठीक है, एक ये प्लेट रहा और एक ये प्लेट रहा। ठीक है, दो प्लेट यही वाला। ठीक है, बात समझिए, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, राइट। ये बात हम लोग पहले से जान रहे हैं कि ए पर कैसा चार्ज दिया गया है? पॉजिटिव चार्ज दिया गया, राइट। अब बी वाला जो ये प्लस है ना चार्ज, इसको हम ना भू संपर्कित करा देते हैं। अर्थ कनेक्टेड मतलब समझते हैं, भूमि से जोड़ देते हैं, अर्थ से कनेक्टिंग कराते हैं इसको। इसको बोलते हैं भू संपर्कित, भू संपर्कित करा देते हैं। अर्थ कनेक्टेड हो जाता है जब ये प्लेट, तो जो सारा प्लस है ना, ये जो सारा प्लस देख रहे हो, ये सारा प्लस जमीन में चला जाता है। तो सिर्फ सॉरी, ये बी का जो प्लस है ना ये जमीन में चला जाता है, तो सिर्फ क्या बी पर बच जाता है? माइनस। क्या बच जाता है? चार्ज माइनस। अब तो भैया और भी विभव इसके कम करेंगे, किसके? प्लेट ए का। सिर्फ अगर माइनस बचा तो इसके विभव को क्या करेंगे? कम करेंगे। और इस प्लेट ए के प्रारंभिक विभव के अगर बराबर हमें रखना है तो इसको और आवेश देना पड़ेगा, और जब आवेश देना पड़ेगा तो यह आवेश इसका मतलब ज्यादा ग्रहण कर रहा है, और ज्यादा ग्रहण कर रहा है अर्थात इसके धारिता बढ़ रहा है ना। कहने का मतलब फिर से एक बात को समझिए, हमारे पास दो धातु के प्लेट होना चाहिए, एक आवेशित प्लेट होना चाहिए, एक अनावेशित प्लेट होना चाहिए। मैंने मान लिया कि माना कि ए धन आवेशित प्लेट है और बी अनावेशित प्लेट है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, हमने बी को ए के निकट लाया, इस तरह से निकट लाया कि ये दोनों सटे ना बल्कि दूर ही रहे। तो बी के निकट सिरा पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया और बी के दूर वाले सिरे पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। अब हो क्या रहा है कि हमने पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट को हमने क्या किया? पॉजिटिव आवेश को हमने क्या किया? भू संपर्कित करा दिया। भू संपर्कित कराने से सारा धन आवेश कहां चला गया? जमीन में, पृथ्वी में संचालन हो गई। बच सिर्फ क्या गया? माइनस चार्ज बच गया। एक पते की बात बताता हूं, पॉजिटिव चार्ज का विभव उच्च होता है और नेगेटिव चार्ज का विभव निम्न होता है। अर्थात इस पॉजिटिव प्लेट जो है, धनात्मक आवेश वाला जो प्लेट है, इसके विभव को ये ऋणात्मक आवेश क्या कर रहा है? कम कर रहा है। मतलब इसके विभव को ये कम करता है। तो विभव जब जब कम होगा तो उस विभव को, जितना प्रारंभ में विभव था, शुरू में जितना इस प्लेट का विभव था, वो विभव को मान लीजिए कि शुरू में विभव था भी नॉट, मैंने मान लिया इसका शुरुआत में विभव क्या था? भी नॉट। लेकिन जब माइनस प्लेट बगल में तो इसके विभव घट क्या बचता है? भी, यानी भी नॉट से घट गया क्या हो गया? भी। यानी कि इस घटना में अगर हम देखें तो हमारा भी बड़ा हो गया और भी नॉट छोटा हो गया। मतलब जो प्रारंभिक विभव था वो छोटा हो गया और जो अभी नया विभव क्रिएट हुआ माइनस के वजह से वो छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ये विभव घट जा रहा, बड़ा नहीं हो जा रहा, माफ कीजिएगा। ये विभव क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। भी नॉट जो है ये बड़ा है और जो नया विभव बना वो छोटा है। फिर से मैंने वही लिख दिया, ये बड़ा है, शुरू वाला बड़ा है और जो नया बन रहा है वो छोटा है। मतलब ये शुरुआत का विभव ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ पे घट जाता है। तो हम इस विभव का मान यानी भी नॉट का मान भी के बराबर, यानी कि भी का मान भी नॉट के बराबर हम रखना चाहेंगे अगर, तो इसको अतिरिक्त आवेश देना पड़ेगा। तो आवेश देना पड़ेगा यानी ये कैपेसिटर जो है वो आवेश क्या कर रहा है? संचित कर रहा है। बन गया हमारा संधारित्र। जरा इसको और मैं लिख देता हूं डिटेल करके चीजों को, है ना। देखते हैं जरा क्या है। यहां फिर से देखें, माना कि
ए धनावेशित प्लेट है जबकि दूसरा प्लेट बी पर कोई चार्ज नहीं है, अतः इसका विभव निम्न है। जब बी प्लेट को ए के निकट लाया जाता है तो बी के निकट सिरा पर ऋण आवेश और दूर सिरा पर धन आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्लेट ए का विभव में कमी आ जाती है, कमी आती है। इसके विभव को प्रारंभिक विभव के बराबर रखने के लिए अतिरिक्त आवेश दिया जाता है। अतः संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। लो जी भैया, बन गया आपके संधारित्र। कॉन्सेप्ट समझ में आता है? बिल्कुल। अब आप बोलोगे सिद्धांत, इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। जब आवेशित प्लेट के निकट, ध्यान दीजिएगा, जो बात यहां पे हमने लिखा है उसी का कंक्लूजन यहां पे लिखेंगे। जब आवेशित प्लेट के निकट अनावेशित प्लेट को लाया जाता है, अनावेशित प्लेट को लाया जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है मैंने बता दिया है ना। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। लो जी भैया, यही है आपके इसके सिद्धांत। क्या ये समझ में आपको आया? एक बार रिमाइंड करके भी देख सकते हैं चीजों को, है ना। एक बार जरा इसके स्क्रीनशॉट आप सब ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। मैं इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा दूं फिर से क्या क्या मैंने बताया। देखिए, हमारे पास दो प्लेट होना चाहिए अगर समांतर प्लेट संधारित्र हम बनाना चाहते हैं तो। एक प्लेट ए लिया, एक प्लेट बी लिया। एक आवेशित होता है, दूसरा अनावेशित होता है। ए पर हमने धन आवेश दिया, बी पर कोई आवेश नहीं। जब हमने इस प्लेट को नजदीक लाया तो इस प्लेट पर ऋण आवेश निकट सिरा पे, दूर सिरा पर धन आवेश, सारा बात लिखा हुआ, जो समझा रहा हूं लिखा हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले धनावेश को पृथ्वी में समाहित करा दिया भू संपर्कित के माध्यम से। इस प्लेट पर ऋण आवेश बचा। अब ये प्लेट करता क्या है कि प्लेट ए के विभव को कम करता है। तो प्रारंभिक विभव के जितना अगर विभव हमें रखना है तो ए प्लेट को अतिरिक्त आवेश देना पड़ेगा। आवेश देना पड़ेगा मतलब आवेश वो ग्रहण कर रहा है। आवेश ग्रहण कर रहा है यानी धारिता बढ़ गया। ये कराया कौन? ये ऋणात्मक ने कराया। ये ऋणात्मक है तभी तो इसके विभव को कम कर रहा है। अब विभव को कम कर रहा है और हम पुराने विभव को बनाए रखना चाहते हैं, प्रारंभिक विभव को, तो अतिरिक्त आवेश दे रहे हैं, यानी मिला जुला के इसकी धारिता बढ़ गई। इसी को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र।